बड़े इंतज़ार के बाद बिलाखिर डस्का का जो पोलिंग है वो आज हो गई है और अब तक के जो रिज़ल्ट्स गैर हतमी गैर सरकारी आ रहे हैं ना उसको देखते हुए तो लग रहा है कि नून लीग का पलड़ा जो है वो काफ़ी भारी है। और आज आपने देखा उस्मा शुरू से कितनी मुस्कुरा रही हैं, खुश हैं। इनसे भी मैं बात करूंगी, लेकिन जो भी रिज़ल्ट आएगा आप उसे कबूल करेंगे? देखिए, रिजल्ट तो जो आए ना आए, लेकिन उस्मा की खुशी और हंसी देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। रिजल्ट में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगी। पहले पीटीआई आगे जा रही थी, अब बीच में कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो इनके एरियाज के हैं, तो जाहिर है वहाँ से उनको रिजल्ट अभी तो 190 के करीब या 360 टोटल हैं, और उनमें वो 23 भी शामिल हैं जो पीटीआई के डोमिनेंट हैं और जिस पे इन्होंने एतराज़ भी उठाया। तो आई थिंक थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। खुश होना और ऑप्टिमिज्म शो करना वो अच्छी बात है, वो हम भी करें, ये भी करें। तब तक मेरे ख्याल में रिलैक्स रहें, जब हो जाएगा तो देखेंगे। अच्छी बात ये कि आज धुंध नहीं पड़ी है। अच्छा, आपकी जो देखिए, धुंध तो आंखों और दिल में हो सकती है, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ हो गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, साफ है, अभी तक नहीं पता किधर गए थे। हाँ, तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि उनका पता लगाए, लेकिन आज फौज ने वहाँ कंट्रोल भी संभाला हुआ है। कुछ हुआ, प्लस माइनसेस हुए, इनके बहुत सारे एमपीएस वहाँ नजर भी आए, अवाम ने उनको मना किया, वायलेशंस हुई, और ईसीपी को थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक ओवरऑल माहौल बेहतर रहा, और लास्ट टाइम जो बहुत ही नाखुशगवार वाकयात हुए, लोग शहीद हुए, वो नहीं हुए और नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। इलेक्शंस जब हो जाएं फिर उससे आगे मूव करना चाहिए। उस्मान डार कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हमारे खिलाफ आया, तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर है उसका मोरल कुछ हमें डाउन नजर आए। वो इस खदशे का इजहार करके गए थे प्रोग्राम के अंदर, तो ऐसा आपने देखा? वैसे आज देखिए, मैंने इतना उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन मुझे तो ठीक लग रहा है। उसका रिजल्ट में आगे नजर आ सकता है जब मुकम्मल तौर पे रिजल्ट्स में देखें पारस में रिजल्ट्स पे मैं कोई इस वक्त क्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि इस वक्त काउंटिंग चल रही है। बिल्कुल, हाँ। और अभी किसी वक्त कोई आगे, किसी वक्त कोई पीछे। टर्न आउट कम रहने की इत्तलात आई हैं। टर्न आउट कम होने की वजह एक कोरोना भी हो सकती है, इसलिए कि इस वक्त पीक कोरोना चल रहा है और हमारी रिजर्वेशंस थी, और मैं क्योंकि खुद कोरोना सर्वाइवर हूँ और बहुत ज़्यादा सफ़र किया पूरी फैमिली, तो मे भी इस चीज़ का अभी आपने इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र किया, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां आप समझते हैं आज ऐसे तरीके से पूरी की हैं, और आज जिस दिन भर जो पोलिंग का अमल जिस तरह से जारी रहा, कोई एतराज़ात तो नहीं है आपको उसके ऊपर? देखिए, वो तो जो वहाँ पे मौजूद हैं वो बता सकते हैं बेहतर। प्लस माइनसेस होते रहे, ट्विटर पे भी आए, ओवरऑल ठीक रहना चाहिए। लेकिन जो इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि मेंबरान जाके वहाँ मौजूद हो जाते हैं या पोलिंग बूथ्स में जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इस प्रैक्टिसेस को इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए और जो भी उसमें बैलेंस भी रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वैसे समझ ये नहीं आता कि ये एक सीट का इलेक्शन था कवल, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन गया है? वैसे आप लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला क्यों था ये? देखिए, लास्ट टाइम इसको बहुत हाइप क्रिएट की गई इस पे, और ज़्यादा इसको हाइप देने वाली और कोई नहीं थी, मरियम बीबी साहिबा थी, और उसकी वजह से कैंपेन चलाई थी उन्होंने इस दफा। देखिए, जबरदस्ती या नहीं थी, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, लोग अपनी जान से गए। इस लेवल पे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए कि कारकुन जो है वो अपनी जान से जाएं। आज उनके अहले खाना ने आज आके फिर पोलिंग एजेंट बने और बड़ा स्पिरिट का मुजाहिरा किया, लेकिन जो जाने जाया हो जाती वो वापस नहीं आती। बात बिल्कुल ठीक है, और इसलिए इसको पॉलिटिकल जो फाइट है इसको पॉलिटिकल ही रखना चाहिए। एक चीज और आपने मिस कर दी कि उस वक्त पंजाब हुकूमत ने अगर इंतजामिया को भी चौकस रखा होता, आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने बर वक्त इलेक्शन कमीशन के फोन उठा लिए होते, बर वक्त कार्रवाई होती, तो आप सही कह रही हैं आज अवाम का इतना पैसा और वक्त जाया नहीं होता। नहीं, इस पे मेरा एतराज है। जाती बर वक्त रात का 3 बजे नहीं होती, बर वक्त होता है जब पोलिंग हो रही होती है, और वो उनका बर वक्त था कि नहीं? उनको बर वक्त फोन करने चाहिए थे उनको जिस वक्त ये सारा तमाशा शुरू। अब मैं नहीं समझती इस वक्त हमें हीटअप होना चाहिए। ऑफिसर्स बर वक्त नहीं ना, किसी भी वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पहले तो पोलिंग होती नहीं, इंतजामिया को अलर्ट रहना चाहिए। जाने अल्लाह माफ करे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की नहीं, कारकुनों की, पोलिंग एजेंट्स की गई। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेने चाहिए थे, जिस वक्त आपको मेंबरान वहां नजर आ रहे थे। अजमा आज तो यहाँ बैठी हुई है, उस पिछली दफा वहां मौजूद थी, खुशी आपको इस पे बहुत। उस वक्त वहां पर उनको नोटिस देने चाहिए थे। तो बर वक्त की डेफिनेशन जो है ना वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन कह रही थी, मुझे अगर पता होता लास्ट टाइम भी मैं इधर ही रहती कि हम इतनी अच्छी लीड से जीत जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट है उसके मुताबिक अगर इतना टेम्परेचर ना बढ़ाया होता तो शायद आज वो 2 बच्चे भी अपने घरों में होते। हाँ जी, ये और रिजल्ट बेहतर आ गया होता। अच्छा, इतना शोर शराबा भी ना शायद मचता। राइट। अच्छा, सीट है, ठीक है, पॉलिटिकल जंग पूरी लड़नी चाहिए, और हम भी एज कारकुन जिस वक्त होते हैं फील्ड में तो बहुत चार्ज अप होते हैं, लेकिन एक लेवल, एक लाइन सुनिएगा, आपने तो क्लियर किया अपनी बात को, एक लाइन है और
शायद आजमाएं, इसको इंडोर्स करें, जिसको कोई कारकुनान और कोई भी क्रॉस ना करे, ताकि इंसानी जानों तक बात ना। ये बिल्कुल बात ठीक है। उस्मा, आज मुकम्मल नताइज आ जाएंगे या फिर आज रात भर आपको वोट की इज्जत के लिए जागना पड़ेगा? याद है ना लास्ट टाइम मरियम नवाज 3 बजे तक अपने ट्विटर पे मुसलसल वो ट्वीट्स कर रही थी, और आपका जो सोशल मीडिया सेल है वो भी मुसलसल रिजल्ट्स दे रहा था, और फिर अचानक 23 पोलिंग स्टेशन का अमला गायब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं पारस, आज महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध और बारिश और किसी भी तरह की जो है वो किसी के गायब होने का इम्कान नहीं है, और बड़ी तेज़ी से जो है वो आरओ ऑफिस में इलेक्शन रिजल्ट्स पहुंच रहे हैं। और मैं भी कोई लंबा चौड़ा दावा तो नहीं करूंगी, लेकिन अल्लाह के फजल से इस वक्त बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लीड है नौशीन इफ्तिखार साहबा के पास, और कुछ ही पोलिंग स्टेशन है जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। आपके पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 मिल रहे हैं, और आपका जो मरकजी इलेक्शन ऑफिस है वहां पर मौसूल हो रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं जी। जब दिए जाते हैं तब मिलते हैं ना पारस, जब नहीं दिए जाते हैं तब नहीं मिलते हैं। आरटीएस बंद होना हो तो हो जाता है, आरटीएस को कोई बंद ना करे तो फिर वो नहीं होता ना, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। और हमारे पास तमाम 45 मेरे फ़ोन के अंदर फॉर्म 45 जो हैं उनकी कॉपीज़ मौजूद हैं जो हम तक पहुंची हैं। अब दो एक बातें कंवल ने की, पहले तो मैं इस बात से अच्छा, उसका जवाब देने से पहले सिर्फ एक बात जरूर याद करना चाहती हूँ। आपकी नौशीन इफ्तिखार जो नून लीग की उम्मीदवार हैं, उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा था उसमें खदशा जाहिर किया था कि बोगस वोट पड़ सकते हैं। तो आज का जो इंतखाबी अमल था उसमें आप लोग उससे मुतमईन हैं बिल्कुल, या कुछ देर के बाद अगर रिजल्ट कोई आपके मुताबिक नहीं आता तो धांधली के इल्जामात लगते हुए हम देख सकते हैं? कोई एतराज़ात हैं आपको? देखो पारस, धांधली के इल्जामात हो ना तो उस पर कोई कान नहीं धरता, लेकिन अगर धांधली के इल्जामात हकीकत पर मबनी हो तो फिर उसको देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। हम कहते रहते अगर प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो अगर गवाह ना होते तो हम कहते रहते क्या फर्क पड़ता था, कौन मानता। अगर इनके टाइगर फोर्स ने जो है वो डस्का शहर के अंदर फायरिंग करके पोलिंग स्टेशन बंद ना किए होते तो हम कहते रहते कोई फर्क ना पड़ता, हमें कोई ना सुनता। ये सब इस दफा नहीं हुआ तो जाहिर नहीं कहा गया, लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ थोड़े बहुत हुए हैं, और वो हर इलेक्शन में इतना चल जाता है। पुलिस अफसरान 2 पकड़े हैं हमने जो बाकायदा जो है वो थ्रेट कर रहे थे खवातीन को जी बल्ले पे मोहर लगाएं और वो करें। सो ये मामलात हुए। आज फरदौस बाजी को भी नोटिस मिला है, कल क्यू लीग के इनके एक मौसूफ 50 करोड़ रुपया वहां बांटने की जो है वो कोशिशें कर रहे थे। तो ये सब वो हुआ है, लेकिन ये इंतखाबात में खुदा न खासा जो मैं कह रही थी कि अगर जान से ना जाएं, अगर इस तरह कानून को हाथ में ना लिया जाए जिस तरह पिछली दफा हुआ। अभी बड़ी कन्वीनियंटली कंवल ने सारी जो है ना वो बात मरियम नवाज पर डाल दी। वो मुझे पता है मरियम नवाज इनके हिसाब पे सवार रहती हैं, लेकिन उन्होंने कैंपेन किया तो उससे टेम्परेचर कैसे बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़वाया था कंवल बीबी आपने, इलेक्शन कमीशन का भी फैसला पढ़ ले, सुप्रीम कोर्ट का भी, कि आप लोगों के टाइगर फोर्स अगर जो वहां प्लांट की गई थी अगर वो फायरिंग ना करती, और हाँ वो जो पोलिंग स्टेशन था जहां 2 बच्चे कत्ल हुए थे, गोनके उसका नाम है, उस गोनके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 227 और पीटीआई को 74 वोट मिले हैं। सो ये है वो जवाब जो वहां की पोलिंग स्टेशन के लोगों ने आपको दिया है। और जो 20 प्रिजाइडिंग अफसर जिन पोलिंग स्टेशन से अगवा हुए थे उनमें से 14 हमने जीते हैं, हमने 14 वो जीते हैं। और पिफा जो इन्होंने चले उसमें अब तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको देखते हुए लगता है कि नून थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लीड थी, वहां से मेजॉरिटी में हम जीते हैं। लगता है कि फैसला आपके हक में आ जाएगा। और क्या लगता है कि 2018 वाली जो आपकी पोजीशन थी, याद है ना 56,000 की लीड थी 2018 में नून लीग की यहाँ से, तो वो दोबारा पोजीशन हासिल कर सकेंगे आप? देखिए टर्नआउट पे डिपेंड करता है। अगर तो टर्नआउट वो रहता जो 2018 के जनरल इलेक्शन में है तो फिर यकीनन ये होता। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ये खाली हमारी बात नहीं है। इन्होंने, आपको याद होगा, ये खुद ऑन रिकॉर्ड है कि इनके साथ जो एक आज़ाद उम्मीदवार पिछली दफ़ा खड़े हुए थे इन्होंने इस दफ़ा अपने साथ में लाया, और यही हमें बार बार बताते भी रहे। इन्होंने बताया हमें कि वो देखे ना वो हमारे साथ है, इसलिए पिछली दफ़ा हमें 1 लाख वोट पड़ा था। मल्ली साहब को पिछली दफ़ा 61,000 पड़ा था। जी बिल्कुल। उस्मान आबिद साहब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको 57,000 वोट मिला था। अरसलान जफर साहब जो टीएलपी के थे उनको 14,000 वोट मिला था। और ये तीनों ने मिलकर पीटीआई एक और बात भी कर रही है, इफ्तिखार के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। लेकिन पीटीआई बार बार एक बात कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में नून लीग की जीत का मार्जिन कम हो रहा है। देखिए वजीराबाद में जो अभी इलेक्शन हुआ था 2018 में आपकी 32,000 की लीड थी, लेकिन 2021 में जो सिडनी इलेक्शन हुआ उसमें सिर्फ 5,500 के करीब वोट ज्यादा थे। अभी 56,000 डस्का में 2018 में लीड थी आपकी, तो ये मार्जिन उसमें कम क्यों हो रहा है? 7,000 लास्ट टाइम हुआ है।
हाँ, उसमें भी देखो 37 पोलिंग देखो स्टेशन। पारस, एक तो ये अंडरस्टूड है कि बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन का टर्नआउट बिल्कुल डिफरेंट होता है, हालात भी मुख्तलिफ होते हैं। वजीराबाद पे भी बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि वो हम सीट जीत गए और हाँ, यहाँ पे ज्यादा फंसे हुए थे हमारे जो सिंह है इनके साथ, वहां पर जो वो खलाई मखलूक वाला प्रिजाइडिंग अफसर हमने पकड़ा था ना, थैलों के साथ भागता हुआ, जो थैला लेके भाग रहा था, वो भी एक फैक्ट है। और वहां पर ये सब भी हुआ, वहां पर जो इनके एक टिकट होल्डर है, एक मिनट, वो चीमा साहब, जो हमारी चीमा साहब के जमशेद चीमा साहब मियां हैं, वो वहां पर महमूदुर रशीद के साथ 2 महीने बैठकर लोगों को धमकाते रहे। हमारे जो वहां पर काउंसलर्स हैं, हमारे जो नाज़िम थे, उनका वो हाल किया उन्होंने बैठ के कि वो इसका है। आज इसीलिए मैं उसमें नहीं आ रही थी। अब आप लास्ट टाइम होता रहा, लेकिन पारस एक बात आपको जहन में रखनी है, जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है 57, 61 और 14, इसको कैलकुलेट करना है आपने, क्योंकि ये खुद इनका भी क्लेम है कि वो 57 वाला भी हमारे हक में बैठ गया है और टीएलपी वाला 14 भी हमारे साथ है, तो इनका टोटल वोट जो है वो 1.25 लाख से ज्यादा बनता है। रिजल्ट की बात आज पूरे प्रोग्राम में करते रहेंगे, जरा और भी चीजों को शामिल कर लेंगे।